चलो, कल हम लोग पढ़े थे कृषि के उद्भव एवं विकास से। ठीक है, जो कहाँ से आए थे? प्राचीन काल, पाषाण काल से लेकर के आधुनिक काल तक। आधुनिक काल में हम लोग अंग्रेज तक पढ़े थे। ठीक है, मतलब भारत के आजादी के पूर्व, जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तब तक। भारत जब आजाद हो गया उसके बाद क्या होगा? आईसीआर की स्थापना हुई थी, है ना? मतलब स्थापना हो चुकी थी, उसके बाद विकास के लिए 1950 में इसकी हुई। लेकिन याद रखना कि हरित क्रांति जो थी भारत में सबसे बड़ी क्रांति थी कृषि संबंधित। यानी कृषि में आज हम लोग आत्मनिर्भर क्यों हुए हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। 1966 में हुआ क्या था? आपकी इंदिरा गांधी जी थी, है ना? उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया। हालांकि उस समय हमारा पाकिस्तान और भारत से पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध चला था 1965 में। उसी समय हमारे यहाँ क्या हुआ? ग्रीन रेवोल्यूशन शुरुआत हुआ। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ा शुरुआत करेंगे एक्चुअल में कृषि। ठीक है, कृषि क्या है? कृषि तो हम लोग देख लिए हैं कल। एग्री प्लस कल्चरा से मिलकर बना है, लैटिन भाषा शब्द है। ठीक है, ये सब सर अच्छी बता दिया था हमें। ठीक है, अब आज हम लोग पढ़ेंगे कृषि के प्रकार। इस बाद हम लोग पढ़ेंगे कृषि के प्रकार और कृषि विज्ञान में प्रगति क्या हुआ है। ठीक है, चलिए, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर आज हम लोग पढ़ना है। कृषि के प्रकार, कृषि के प्रकार या इसी बोलेंगे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, ठीक, इसमें आपका दो प्रकार की कृषि आती है। आपका पहला है आपका इसमें निर्वाह कृषि, यानी सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। एक होता है व्यापारिक कृषि, जिसको को बोलते हैं कमर्शियल एग्रीकल्चर। ठीक है, पहला है आपका निर्वाह, हाँ हाँ, सब निर्वाह कृषि, इसी को बोलते हैं हम लोग सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ठीक है, और इसको बोलते हैं, एक है व्यापारिक कृषि। ठीक है, इसी को बोलेंगे कमर्शियल एग्रीकल्चर। ठीक है, तो दो प्रकार की कृषि होती है। एक होता है निर्वाह कृषि, जिसका नाम से स्पष्ट है, सब्सिस्टेंट, यानी कि निर्वाह करने के लिए। ठीक है, निर्वाह करना मतलब जब कृषि का उद्देश्य केवल उद्देश्य क्या हो? केवल जीवन का निर्वाह करना हो, ना कि जीवन को चलाना हो, ऐसी कृषि को क्या बोलते हैं हम लोग? निर्वाह कृषि। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं उद्देश्य क्या हो। ठीक है, जब जीवन का निर्वाह करना हो, निर्वाह मतलब चलाना हो। ठीक है, जब जीवन को चलाने के लिए कृषि की जाती है तो ऐसी कृषि को निर्वाहन कृषि कहते हैं। ठीक है, जीवन का निर्वाह या जीवन को चलाने के लिए किया जाता है, तो ऐसे इसी कृषि को, ऐसी कृषि, हाँ, ऐसी कृषि को निर्वाहन कृषि कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? व्यापारिक, कमर्शियल, तो नाम से स्पष्ट है, ऐसी कृषि जिसका उपयोग वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किया जाए। ठीक है, वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किया जाए, ये क्या है? ऐसी कृषि जिसका उपयोग, नोट्स बना रहे हो इसका उपयोग वाणिज्यिक उत्पादन के लिए, वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका परिभाषा हो गया, अगर आपके एग्जाम में आएगा 2 नंबर में तो। ठीक है, याद रखना कि ये जो व्यापारिक कृषि है, ये वर्तमान में यानी कि आधुनिक पद्धति कृषि है। ठीक है, जितने भी आज जब मॉडर्न एग्रीकल्चर हो रहे हैं, किसके वजह से हो रहे हैं? व्यापारिक कृषि थे। तो ये कृषि की आधुनिक शैली है, ये कृषि की क्या है? आधुनिक शैली है, मॉडर्न स्टाइल है। तो ये क्या होगा? परंपरागत कृषि होगा, है ना? ट्रेडिशनल यानी कि परंपरागत
ओके, ठीक है। निर्वहन का हमेशा क्या होगा योग, कृषि भूमि के अल्प जोत, जिसके पास निर्वहन कृषि कैसे होगा, जब कृषि के पास अल्प जोत यानी कि छोटी जोत होगी, छोटी जोत करने का मतलब कम भूमि होगा, ठीक है। तो निर्वहन कृषि हमेशा कृषि और भूमि के अल्प जोत होने पर अपनाई जाती है, ठीक है। तो ये क्या होगा, निर्वहन कृषि अल्प जोत, कृषि भूमि के अल्प जोत होने पर, ये जो है आपका कृषि भूमि के अल्प जोत होने पर अपनाई जाएगी, ठीक है। जबकि इसका उल्टा क्या हो जाएगा आपका, व्यापारिक कृषि में ये वृहद जोत पर अपनाई जाएगी, ठीक है। ये क्या होगा, कृषि भूमि के वृहद जोत, वृहद जोत मतलब बड़ा, बड़ा कृषि, हाँ, जिसके पास 50-100 एकड़ है, कृषि भूमि के वृहद जोत, एक साइड याद करना, दूसरा अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। अंतर है ये, समझ लो, वृहद जोत होने पर अपनाई जाएगी, ठीक है। तो याद हो गया, पहला जो है आपका जीवन उद्देश्य निर्वाह करना हो, उसे निर्वाहन कृषि कहते हैं, जिसका उद्देश्य क्या है, परंपरागत शैली है ना, जो परम प्राचीन तकनीकों से, जैसे कि फावड़ा रापा, ठीक है, बैल वैल से करते हैं। कृषि भूमि का अल्प जोत, जिसके पास कम छोटा भूमि होगा किसी से करेगा, अब हल तो लगाना ही नहीं जाएगा, ठीक है। और एग्रीकल्चर में क्या होगा, मॉडर्न में जो इसका उपयोग वाणिज्यिक उत्पादन के लिए, जैसे फसल को बेचने के लिए किया जाता है, ठीक है। दूसरा है इसका आधुनिक शैली है, और तीसरा क्या है, वृहद जोत होने पर बनाई जाती है, ठीक है। इसमें कृषि की वृहद जोत होते हैं, तो याद रखना आधुनिक शैली में यहाँ पे कि इसमें जो है आपका कृषि यंत्रीकरण, यानी कृषि में जो इतने भी यंत्र लगे होते हैं उसका यूज सहारा लिया जाता है, ठीक है। कृषि का आधुनिक तकनीक यंत्रीकरण का प्रयोग करते हैं, आधुनिक शैली यानी कि यंत्रीकरण, हाँ, मशीन का प्रयोग किया जाता है, यंत्रीकरण का प्रयोग, आधुनिक शैली मतलब क्या है, यंत्रीकरण का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि यंत्रीकरण मशीन, है ना। और इसमें क्या होंगे, मानव खुद अपने घर में लेबर भी लगाएंगे, घर में छोटा सा खेत है तो क्या करेंगे, खुद घर वाले क्या करेंगे, उसमें खेती कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें परिवार के सदस्य ही काम करते हैं, ठीक। इसमें क्या होगा, अल्प जोत है, कहा गया, अल्प जोत है, तो इसमें परिवार के सदस्य ही काम करेंगे, परिवार के सदस्य कृषि कार्य में लगे रहते हैं। हम्म, जैसे घर में 10 लोग हैं, 10 में से 8 लोग क्या करेंगे, खेती का काम करने में लगे रहेंगे, ठीक है। तो इसमें एक्स्ट्रा लेबर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि घर वाले ही लोग क्या होते हैं, सक्षम होते हैं, ठीक है। जब घर वाले लगे होंगे तो एक्स्ट्रा लेबर की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। भारत में जो सीमांत और लघु कृषक है, ठीक है, 4 प्रकार कृषक होते हैं, सीमांत, लघु, मध्यम, वृहद। तो सीमांत और जो लघु कृषक होते हैं, इसकी अधिकता होने के कारण निर्वहन कृषि अपनाया जाता है। सीमांत और लघु मतलब जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, ठीक है, 1 हेक्टेयर में होता है 2.5 एकड़, और 2 हेक्टेयर में लगभग 5 एकड़, ठीक है। तो 0 से 2 हेक्टेयर तक वाले को सीमांत, 1 हेक्टेयर से कम वाले को सीमांत बोलते हैं, और 1 से 2 हेक्टेयर तक वाले को लघु कृषक बोलते हैं। तो भारत में सीमांत और लघु कृषक की संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो भारत में सीमांत और लघु कृषकों की अधिकता होने के कारण निर्वहन कृषि अपनाई जाती है, तो क्यों अपनाया जाएगा, सीमांत और लघु की अधिकता होने के कारण, ठीक है, सीमांत एवं लघु कृषकों की अधिकता होने के कारण अपनाई जाती है, अपनाई जाती है, ठीक है। और ये कौन करेंगे, यह हमेशा वृहद कृषकों के द्वारा अपनाया जाएगा, ठीक है। किस द्वारा अपनाया जाएगा, वृहद कृषकों के द्वारा अपनाया जाएगा, क्योंकि जो इस पास ट्रैक्टर किसके पास होगा, जो बड़े किसान होंगे, हाँ, वृहद कृषकों द्वारा अपनाया जाएगा,
ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, कृषि के प्रकार। ठीक है, कौन कौन से, निर्वहन कृषि और व्यापारिक कृषि, याद रहेगा। ठीक है, निर्वहन कृषि। अब इसमें भी दो प्रकार का आते हैं, निर्वहन कृषि में दो प्रकार के, एक होगा प्राचीन निर्वहन और एक होता है आपका प्राचीन निर्वहन और एक होता है गहन निर्वहन। ठीक है, प्राचीन निर्वहन और गहन निर्वहन, इसमें भी अब हम लोग पढ़ते हैं। इसके भी प्रकार हैं। ठीक है, दो है, एक है आपका प्राचीन निर्वहन, प्राचीन निर्वाह कृषि, और गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, अब प्राचीन निर्वहन कृषि क्या होता है। ठीक है, प्राचीन निर्वहन कृषि जिसमें परंपरागत तकनीक अपनाया जाएगा, है ना, परंपरागत तकनीक। तो याद रखना इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, परंपरागत टेक्निक, परंपरागत तकनीक। परंपरागत तकनीक क्या होता है, जितने भी कृषि में परंपरागत रूप से जो चीज यूज किया जाते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, परंपरागत तकनीक। तो वह तकनीक जिसमें कृषि निर्वहन कृषि, जिसमें कृषि की परंपरागत तकनीक का प्रयोग किया जाता है या प्राचीन पद्धति का प्रयोग किया जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परंपरागत निर्वाह कृषि। ठीक है, लिखोगे ना, वह तकनीक, मैं बोल रहा हूँ वही चीज लिखना है, बस ये एक लाइन से याद रखना, वह तकनीक जिसमें कृषि की परंपरागत किया परंपरागत तकनीक का प्रयोग किया जाता है उसे परंपरागत निर्वाह कृषि कहते हैं। ठीक है ना, परंपरागत या प्राचीन लिख देता हूँ, दोनों लिख देना, प्राचीन, प्राचीन मतलब भी पुराना होता है, प्राचीन मतलब पुराना। तो प्राचीन तकनीक या परंपरागत तकनीक, कृषि की वह पद्धति जिसमें परंपरागत तकनीक या प्राचीन तकनीक का प्रयोग किया जाता है, प्राचीन निर्वाह कृषि कहलाता है। ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल लिख देंगे, एग्जाम्पल, हल, वो बैल वाला, फावड़ा, ठीक है, हल फावड़ा खुरपी, ठीक है, खुरपी होता था छोटा छोटा, है ना, इस सब चीजों से, जैसे परंपरागत चीजों से प्रयोग किया जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परंपरागत निर्वाह कृषि। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का रसायन खाद का प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक खाद, खाद प्रयोग किया जाएगा लेकिन रासायनिक केमिकल नहीं किया जाएगा, इसी प्रकार के रासायनिक, हाँ रासायनिक खाद के बजाय रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं होगा, खाद का प्रयोग नहीं होगा, क्या होगा, जैविक खाद, खाद का प्रयोग होगा, जैविक खाद, जैसे मल मूत्र, ठीक है, कचरा इत्यादि, है ना, जो भी जाता हो, गाय का गोबर हो सकता है। ठीक है, ये कृषि जो होती है मॉनसून, पर्यावरण जैसा और भूमि की उर्वरता पर आधारित होती है। अगर मॉनसून ज्यादा हुआ तो प्रभावित हो जाएगा यह कृषि, मॉनसून, पर्यावरणीय दशा, इन्वायरमेंटल, पर्यावरणीय दशा, ठीक है, इसके साथ साथ आपका भूमि की उर्वरता पर आधारित होती है, एवं भूमि की उर्वरता, कितना भूमि फर्टाइल है उसके आधार पर आधारित होगा, भूमि की उर्वरता पर, इस आधार पर एक कृषि आधारित होती है। ठीक है, जहाँ पे मानसून अच्छा होगा वहाँ पे कृषि होगी और नहीं होगा तो क्या होगा, खेती खत्म हो जाएगा क्योंकि इसमें सिंचाई की सुविधा ही नहीं है। ठीक है, हम्म, इन क्लाइमेट, अगर क्लाइमेट अच्छा है तो क्या होगा, फसल हो जाएगा, अगर क्लाइमेट खराब हुआ, कीड़ा आ गया तो क्या होगा, पर्यावरण दशा से हो जाएगा। नेक्स्ट चीज भूमि की उर्वरता, अगर भूमि फर्टाइल नहीं है तो क्या होगा, कितना भी आप कृषि कर लो, गोबर डाल लो, क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इसके एग्जाम्पल है, स्थानांतरित कृषि एग्जाम्पल क्या है, झूम कृषि,
या फिर इसी का एग्जाम्पल है परंपरागत कृषि, ठीक है। ऐसे बोलते हैं स्थानांतरित कृषि, पढ़े हो स्थानांतरित या झूम कृषि, जहाँ पे बार बार या पहाड़ों पर किया जाता है, स्थानांतरित कृषि, ठीक है। या इसी को बोलते हैं असम में झूम कृषि, झूम झूम, JHOOM, झूम, ठीक है, झूम कृषि। स्थानांतरित कृषि ऐसी कृषि होती है जहां पर सबसे पहले जंगल में आते हैं, ठीक है, पेड़ पौधों को काटते हैं, काटने के बाद क्या करते हैं, उसको जला देते हैं। जलाने के बाद क्या होता है, उसमें जो राख होता है वो राख भूमि में मिल जाता है, फिर उसको क्या करते हैं, जोत देते हैं, ठीक है, जिससे वो क्या राख जो होता है जमीन में मिल जाता है। उसके बाद बीज बोए जाते हैं, ठीक है, बीज बोते हैं, बस फिर फसल निकलता है। उस राख की जो उर्वरता होती है उसमें जो चूंकि जीवांश है, पेड़ पौधे काटे तो उसमें जीव थे ना, जीवों का अंश से क्या हुआ, वो उसमें मिल गया, तो फर्टाइल तो हो जाएगा, पर ज्यादा समय के लिए नहीं, इसकी जो क्षमता होती है बहुत कम समय के लिए, ठीक है। तो बहुत कम समय, लगभग 2 से 3 साल, 2 से 3 साल तक ये फर्टाइल रहेगा, फिर 2-3 साल बाद क्या हो जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा, मतलब कि फर्टिलाइजेशन उसका खत्म हो जाएगा। तो ऐसे क्या होगा, ये इन लोग क्या करते हैं, जैसे ही खत्म हुआ फिर दूसरा जगह जाते हैं, दूसरा जगह काटते हैं पेड़, जलाएंगे, फिर वहां पे कृषि करेंगे। तो अलग अलग, जैसे यहाँ पे कृषि किए, ठीक है, 3 साल, फिर दूसरे साल यहाँ पे करेंगे, फिर यहाँ पे करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, इसी को क्या हुआ, ट्रांसफर हो रहा है, एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। ये जनजाति लोग करते हैं, जैसे कि बैगा में व्यवहार, ठीक है, कमार में दहिया, पतरा में दहिया, ठीक है, ये सब कृषि, आप हिस्ट्री पढ़ोगे छत्तीसगढ़ तब उसमें मिलेगा। अलग अलग प्रकार कृषि होती है, अलग अलग जनजाति कृषि करती है, ठीक है। हाँ, गोंड लोग पैदा कृषि करते हैं, अलग अलग जनजाति में अलग अलग कृषि का नाम है। जैसे आपका उत्तर पूर्व भारत में, अब हम लोग भारत पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं वे झूम कृषि करते हैं। झूम कृषि अलग अलग जगह पर सरकार के द्वारा भी इसे बैन कर दिया गया है, ठीक है, क्योंकि इससे क्या हो रहा था, पेड़ पौधे नुकसान हो रहा था, साथ ही साथ फर्टिलाइजेशन की वजह से जमीन खराब हो रहा था, ठीक है। तो इसी वजह से क्या किया था, क्योंकि जमीन पे इन लोग क्या करते हैं, पहाड़ में कृषि करते हैं, ठीक है, तो इसलिए वहां पे क्या होता है, इसको अभी रोक लगाए रहे हैं इस पर सरकार, ठीक, याद रहेगा, शांति कृषि बताने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, क्या होगा शांति कृषि, खास करके रखना, ये जो आपका जनजाति क्षेत्र में किया जाएगा, इसको अदर नहीं होगा, ठीक है, बताओ। हम्म, खेत को नहीं, हम्म, हम्म, ठीक है, तो याद रखो, लिखो कैसे, ये कृषि की परंपरागत एवं प्राचीन पद्धति है, ठीक है, याद ना, क्योंकि हम लोग किसे पढ़ रहे हैं, परंपरागत टेक्निक पढ़ रहे हैं, तो परंपरागत पद्धति है, या इसे प्राचीन निर्वहन कृषि भी कहते हैं, हम लोग पढ़े हैं, प्राचीन निर्वहन कृषि, ठीक है। मुख्य तौर पर कहाँ होगा, ये वन भूमि क्षेत्रों पर और जनजाति क्षेत्रों में, ठीक है, लिख देता हूँ। मुख्य तौर पर ये जो कृषि है वन भूमि क्षेत्रों में मुख्यतः, हाँ हाँ, वन भूमि, पहाड़ी एरिया, वन भूमि क्षेत्र, वन भूमि एवं जनजाति क्षेत्र। जनजाति कहाँ रहते हैं, पहाड़ में तो रहते हैं, जनजातीय क्षेत्र, जैसे बैगा कहाँ रहेगा, मैकल श्रेणी में, जनजातीय क्षेत्रों में, ठीक है। मुख्यतः कृषि कहाँ होगी, वन भूमि और जनजाति क्षेत्रों में कृषि किया जाएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है, पहले फसलों को काटते हैं, उसमें आग लगा देते हैं, और इसीलिए जब फसल को काटते हैं और आग लगाते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कटाई और आग लगाने वाली कृषि, ठीक है। यही स्थानांतरित कृषि क्या बोलते हैं, कटाई और आग लगाने वाले कृषि, ठीक है। स्थानांतरित कृषि के 2 उद्देश्य होता है, ठीक है। स्थानांतरित कृषि का उद्देश्य 2 उद्देश्य के लिए क्या होता है, ठीक है, इसके उद्देश्य, इसके 2 उद्देश्य हैं। एक, पहला, आग लगाएंगे तो क्या होगा, उससे राख निकलेगा, ठीक है, राख उत्पन्न होगा, राख उत्पन्न होगा, राख उत्पन्न होगा तो क्या होगा, उर्वरता आएगा, ठीक है, उर्वरता आएगा भूमि में, ठीक है। राख उत्पन्न होने से क्या होगा, भूमि में एक नई प्रकार की उर्वरता आएगी, ठीक है। दूसरा होगा वन भूमि को खेतीहर भूमि बदलना, ठीक है, वन भूमि को खेतीहर भूमि बनाना, जैसे वन था पहले उसका बना दिए खेत बना दिए,
खेतीहर भूमि बदलना। सर अगर इस प्रोसेस को हर साल किया जाएगा तो उससे लैंड को नुकसान नहीं पहुंचेगा? हाँ, इसलिए तो इसको रोक लगा रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्लाइमेट भी खराब होगा, पेड़ काटोगे, हर साल 50 पेड़ काटोगे, 50 पेड़ लग तो नहीं रहा है ना। अगर ऐसे ही हर साल काटते रहे हर एक व्यक्ति, तो एक आदमी 50 पेड़ काट रहा है तो अगला 10 व्यक्ति कितना 500 पेड़ काट रहा है। ठीक है, तो ये दो उद्देश्य के लिए किए जाते हैं। पहला, आग लगाएंगे तो राख उत्पन्न होगा, राख से नई उर्वरता आएगी, जमीन में नई फर्टिलाइजेशन आएगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा समय के लिए नहीं होगा, है ना। ऐसा करने से नहीं उर्वरता प्राप्त, लेकिन ये बहुत कम समय के लिए होता है, अधिकतम 2 से 3 वर्ष के लिए। फर्टिलाइजेशन कितने के लिए होता है? उर्वरता मैक्सिमम 2 से 3 ईयर, मैक्सिमम 2 से 3 ईयर। उसके बाद क्या होगा? जमीन खराब हो जाएगा, जमीन खराब होगा फिर क्या हो जाएंगे? ये लोग ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है, दूसरे जगह पर, है ना। फिर काटेंगे, फिर वही प्रोसेस करेंगे। इससे क्या होगा? लैंड तो खराब होगा, क्लाइमेट भी खराब होगा, है ना। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा, जानवर लोग भाग जाएंगे जमीन वहाँ उस एरिया से, है ना। तो इसलिए क्या होता है, इसके पश्चात जो भूमि क्या होती है? अनुपजाऊ हो जाती है ना। अनुपजाऊ हो जाती है, इसलिए क्या होता है? लोग आगे बढ़ जाते हैं और दूसरी जगह खेती करते हैं। तो इस स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर कर देते हैं कृषि का, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्थानांतरित कृषि। ठीक है, इसे अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम आता है। झूम कृषि कहाँ बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट में। आपके नॉर्थ ईस्ट में क्या बोलेंगे? झूम कृषि। जैसे ये इसका नाम क्या है? असम में। ये क्या क्या आता है? असम में। ठीक है, अगर हम छत्तीसगढ़ में देखें तो बैगा जनजाति कैसे करती है? बेवार कृषि। ठीक है, भतरा, दाहिया। ठीक है, और क्या करती है? अबुझ माड़िया, अबुझ माड़िया पेद्दा कृषि करती है। कमार दहिया कृषि करती है। ठीक है, और कुछ याद आ रहा है? ठीक है, इतना याद रखना, कम से कम छत्तीसगढ़ वाले में तो मिल जाएगा। ठीक, तो ये कम से कम याद होना चाहिए। छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल है, ठीक, एक दो एग्जाम्पल लिख सकते हैं एग्जाम में। समझ में आ गया स्थानांतरित कृषि क्या होता है? नेक्स्ट, स्थानांतरित कृषि के बाद आपका आता है, नेक्स्ट है गहन निर्वहन कृषि। ये हम लोग पढ़े थे, प्राचीन फिर गहन। गहन मतलब क्या होता है? डेंस। ठीक है, गहन का इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? डेंस सब्सटेंस कृषि, एग्रीकल्चर। ठीक है, यह वैसी कृषि है, यह कृषि जो है पारिवारिक बहुलता के आधार पर। ठीक है, जब बताया ना कि घर में 10 लोग हैं और 10 लोग किसमें काम कर रहे हैं? 8 लोग कृषि में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पारिवारिक जनसंख्या की बहुलता में, ठीक है, यह कृषि पारिवारिक जनसंख्या की बहुलता में, बहुलता मतलब बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुलता में कौन से छोटे जोत में कराया जाएगी? छोटे जोत मतलब जमीन कम है और लोग ज्यादा काम करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो पारिवारिक जनसंख्या की बहुलता में छोटे एरिया में कृषि करते हैं। जैसे मान लो 2 एकड़ भूमि है, 2 एकड़ भूमि है और 10 लोग हैं, उसमें 8 लोग किसमें लगे हुए हैं? कृषि भूमि में लगे हुए हैं। तो पारिवारिक जनसंख्या, जनसंख्या एक्स ज्यादा है और एरिया भी कम है। ठीक है, जरूरत से ज्यादा लोग लगे हुए हैं, 4 लोग काम से लगे, 8 लोग लगे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे पारिवारिक जनसंख्या बहुलता में छोटे जोत में जो अपनाई जाती है उसे ही गहन निर्वहन कृषि कहते हैं, है ना। गहन मतलब क्या होता है? डेंस। जैसे कि ये एक एरिया है, ठीक है, यहाँ पे रहना चाहिए 4 लोग का जगह है, लेकिन यहाँ पे 20 लोग रह रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? आसपास होगा। जैसे कि बिहार की जनसंख्या, बिहार का देखो 1 किलोमीटर में 1100 लोग रहते हैं और छत्तीसगढ़ में 1 किलोमीटर में केवल 182 लोग रहते हैं, है ना। कितना है? तो डेंस कहाँ हो गया पॉपुलेशन? यूपी में, बिहार में। छत्तीसगढ़ में क्या होगा? बहुत कम, है ना। पूरे इंडिया में 382 लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं, ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 182 लोग। तो जितना नजदीक होगा उसको क्या बोलेंगे? डेंस, और जितना दूर होगा उसको बोलेंगे, उल्टा होगा, विरल। ठीक है, तो यह कृषि भूमि जो पारिवारिक जनसंख्या की बहुलता में छोटे जोत में अपनाई जाती है। ठीक है, छोटे जोत में क्या होगी? अपनाई जाएगी। ठीक है, छोटे जोत में अपनाई जाती है। ठीक है, इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग? गहन निर्वहन कृषि कहते हैं। ठीक है,
क्या होता है, ये कहाँ होगा, तो ये जनसंख्या बहुल क्षेत्रों में होगा। हाँ, जनसंख्या बहुल क्षेत्रों में होगा, ये बहुल क्षेत्रों में आपको ये देखने मिलेगा। तो जनसंख्या बहुल क्षेत्र में जो क्या होगा, गहन निर्वहन कृषि देखने को मिलेगा। जनसंख्या बहुल क्षेत्रों में ये कृषि अपनाई जाती है। ठीक है, जनसंख्या बहुल क्षेत्रों में कृषि अपनाई जाती है। इसमें क्या होगा, कृत्रिम खाद किट, देखो अब क्या है कि लोगों को 10 लोग हैं, पहले क्या थे, प्राचीन में 4-5 लोग थे, ठीक है, या 2-4 लोग जो अपना पहाड़ में रहते थे, अपना जीवन जीते थे, उनको कृषि खाद की जरूरत नहीं थी, किसी कीटनाशक की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक घर में 10 से 20 लोग रह रहे हैं, ठीक है, इनको चाहिए ज्यादा, है ना, फर्टिलाइजेशन ज्यादा, अनाज होगा तब तो साल भर खाएंगे। तो क्या होगा, इसमें कृत्रिम खाद, कीटनाशक और आधुनिक दवाओं, आधुनिक तकनीकों का यूज करेंगे, जिसमें क्या करेंगे, इधर क्या करते हैं, वो वाला कर रहे थे जैविक खाद का, अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, कृत्रिम कृत्रिम खाद, जैसे कि आपका डीएपी, यूरिया, पोटाश वगैरह, ठीक है। इसके अलावा आपका कीटनाशक दवाएं, अगर पेड़ पौधे में वो लग गया तो पेस्टिसाइड, कीटनाशक कीटनाशक दवाएं, ठीक है, कीटनाशक दवाएं का प्रयोग किया जाता है। आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आधुनिक आधुनिक तकनीक का प्रयोग, ठीक है। तो इन सब चीजों के आधार पर जो कृषि की जाएगी उसे क्या बोलेंगे हम लोग, गहन निर्वहन कृषि, ठीक है। आधुनिक तकनीक प्रयोग किया जाएगा ताकि बढ़ी हुई जनसंख्या को फूड फीड फाइबर का क्या मिल सके, पूर्ति की जा सके, ठीक है। तो इसका तक इन सब चीजों का प्रयोग क्यों किया जाएगा, बढ़ी हुई जनसंख्या, जो एक्सेस जनसंख्या है, जो गहन जनसंख्या है, उनको क्या मिल सके, फूड फीड फाइबर की प्राप्ति हो सके, ठीक है। इसके लिए क्या किया जाएगा, आपका गहन निर्वहन कृषि, ठीक है। प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए। बढ़ी हुई जनसंख्या को भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। ठीक है, समझ में आया? तो ये प्राचीन और गहन। चलिए ये आपका क्या था, हम लोग पढ़े हैं सबसे पहले, अब देखो सबसे, हाँ अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, कृषि के प्रकार, कृषि के प्रकार में हम लोग पढ़े थे निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि, ठीक है। इस बार हम लोग पढ़े प्राचीन निर्वहन के, निर्वहन के 2 प्रकार थे, प्राचीन और गहन, ठीक है। प्राचीन में हम लोग पढ़े थे स्थानांतरित कृषि, ठीक है, स्थानांतरित कृषि, फिर क्या पढ़े हम लोग, गहन निर्वहन कृषि, ठीक है, ये आपका। इसके बाद आज आपका आता है कृषि विज्ञान में प्रगति, ठीक है, ये आपका पहला टॉपिक जो था हम लोग कल का कवर कर लिए। आज हम लोग आते हैं, कल हम लोग पढ़े थे कृषि का उद्भव और विकास और कृषि विज्ञान में प्रगति, ठीक है, उसका अनुप्रयोग। तो कृषि विज्ञान में प्रगति आज हमारा दूसरा टॉपिक है जिसको हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है, सॉरी। तो नेक्स्ट हम लेंगे स्लाइड, इसमें लिखेंगे कृषि विज्ञान में प्रगति, कृषि विज्ञान में प्रगति, क्या ग्रोथ हुआ है कृषि विज्ञान में, ठीक है, कृषि विज्ञान में प्रगति हमारा दूसरा टॉपिक है। तो कृषि विज्ञान क्या है, पहले तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि कृषि विज्ञान में प्रगति पढ़ने से कृषि विज्ञान क्या है। कृषि हम लोग समझ लिए हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर साइंस क्या होता है, ठीक है, अब दिमाग में आ रहा होगा ना क्या है, ठीक है, हाँ, कृषि विज्ञान क्या है, जिसे हम लोग कृषि को समझे कि एग्री मतलब भूमि और कल्चर मतलब प्रबंधन, तो खेत या भूमि का प्रबंधन करना कृषि है। अब कृषि विज्ञान क्या है, ठीक है, तो कृषि संबंधित तकनीक, अध्ययन, विश्लेषण आधार पर, ठीक है, कृषि संबंधी तकनीक, अध्ययन, कृषि का अध्ययन,
विश्लेषण, ठीक है, इन सब के आधार पर जो अपनाई जाती है, तो याद रखना क्या है, तकनीक है, अध्ययन होगा, टेक्निक होगा, विश्लेषण एनालाइज करेंगे, ठीक है। इन सब के आधार पर कृषि की जानकारी प्राप्त करना ही, ठीक है, इन सब आधार पर कृषि की जानकारी प्राप्त करना, कृषि की जानकारी प्राप्त करना ही क्या है, कृषि विज्ञान है, जानकारी प्राप्त करना, याद रहेगा। टेक्निक हो गया, कृषि का अध्ययन हो गया, एनालाइजेशन, विश्लेषण, इन सब की जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, कृषि विज्ञान, ठीक है, एग्रीकल्चर साइंस। ओके, जब कृषि विज्ञान में ग्रोथ कब हुआ, जब भारत आजाद होगा, ठीक है। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना किसे लाया था, कृषि के लिए आया गया था। तो पहली पंचवर्षीय योजना या फिर कृषि विज्ञान में जो प्रगति हुई है, स्वतंत्रता के पश्चात हुई है, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं कि कृषि विज्ञान में पढ़ लिए, अब कृषि विज्ञान में प्रगति कैसे हुई, तो कृषि विज्ञान में प्रगति, ठीक है, कृषि विज्ञान में प्रगति, ये कब कब शुरुआत होगा, ठीक है, तो क्या होगा, स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के बाद जो कृषि विज्ञान में जो प्रगति हुई है, इसे क्या हम लोग बोलते हैं, कृषि में जो प्रगति हुई है इसे बोलते हैं कृषि विज्ञान में प्रगति, ठीक है। तो स्वतंत्रता के पश्चात या स्वतंत्रता के बाद जो कृषि विज्ञान में या कृषि के तकनीकों में, कृषि के विज्ञान में या स्वतंत्रता के पश्चात कृषि विज्ञान में, कृषि विज्ञान में या कृषि तकनीक में, तकनीक में प्रगति हुई है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कृषि विज्ञान में प्रगति कहते हैं। कृषि विज्ञान में क्या बोलते हैं, प्रगति कहते हैं, ठीक है। ओके, तो स्वतंत्रता के बाद कृषि विज्ञान में या कृषि के जो टेक्निक में प्रगति हुई है, इसे क्या हम लोग बोलते हैं, कृषि विज्ञान में प्रगति, ठीक है। तो कृषि विज्ञान में प्रगति को निम्न बिंदुओं में हम लोग समझते हैं, जैसे हमारा खेती के विभिन्न प्रकार, ठीक है ना। यहाँ से जब टेक्निक आया तो खेती करने के अलग अलग तरीके विकसित होंगे, क्योंकि अब हमारे पास इनोवेशन हो गए, आइडियाज आ गए, ठीक है। तो रिसर्च किए, क्योंकि हम लोग बनाए किस लिए थे, आईसीआर को रिसर्च करने के लिए। जैसे आज पहले लाल गुलाब देखते होगे, आज पिंक गुलाब, येलो गुलाब, अब एक से अलग अलग गुलाब के 10 तरह के प्रकार, ये सब कैसे टेक्निक हुआ, न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से, ठीक है ना। तो अलग अलग तरीके के जब हम लोग फ्रूट्स देखते हैं, ठीक है, जो एक ही फ्रूट कई तरह के, जैसे अंगूर में काला अंगूर, लाल अंगूर, पीला अंगूर, है ना। तो ये सब क्या हुआ, जब कृषि में टेक्नोलॉजी आया तब उस आधार पर हुआ, ठीक है। तो हम लोग खेती के विभिन्न प्रकार का उद्भव हुआ, जब टेक्निक आया तो क्या होगा, टेक्निक आया तो एग्रीकल्चर के विभिन्न प्रकार आएंगे, तो खेती के विभिन्न प्रकार का उद्भव होगा, ठीक है। खेती के विभिन्न प्रकार का उद्भव, जब कृषि टेक्नोलॉजी आया तो कृषि के विभिन्न प्रकार का उद्भव हुआ, ठीक है। जिसमें आपका सबसे पहला होगा उद्भव में, सबसे पहला होगा विशिष्ट कृषि, 4 प्रकार के उद्भव होंगे, ठीक है, 4 प्रकार कृषि उत्पन्न हुए यहाँ से। पहला है आपका विशिष्ट कृषि, स्पेशल, ठीक है, स्पेशल। दूसरा है पूंजीवादी, ठीक है, इकोनॉमिकल, ठीक है। तीसरा है आपका सहकारी कृषि, कोऑपरेटिव, सहकारी, जब एक साथ मिलके लोग काम करेंगे, ठीक है, सहकारी कृषि। और चौथा है आपका निगमित कृषि, कॉर्पोरेटेड कृषि, ठीक है, निगमित
ठीक है, ये 4 प्रकार कृषि है। जब कृषि विज्ञान में प्रगति हुई तो ये 4 प्रकार कृषि का विकास हुआ। निगमित ना, ठीक है, कोऑपरेटेड कृषि, ठीक है, इसको बोलते हैं सहकारी को कोऑपरेटिव, ठीक है, इकोनॉमिकल और स्पेशल। तो खेती के विभिन्न प्रकार का उद्भव हुआ जिसमें मुख्यतः 4 प्रकार कृषि आए इसके टेक्नोलॉजी आने के बाद, ठीक। जिसमें पहला है आपका विशिष्ट कृषि, ठीक है। तो विशिष्ट कृषि को कैसे समझाएंगे? जब कृषि, इसका अर्थ होता है विशिष्ट कृषि क्या है, ठीक है, आप समझेंगे विशिष्ट कृषि को, ठीक है, क्या है ये? जब एक ही भूमि पर एक ही फसल लिया जाए और उससे 50% से अधिक मुनाफा कमाया जाए। जैसे एक लैंड है, ठीक है, उसमें साल भर में एक फसल ले रहे हैं और उसमें उसी फसल में उसी जमीन से 50% से अधिक मुनाफा कमा रहे हैं, तब क्या बोलेंगे इसको? विशिष्ट कृषि। याद रहेगा? तो तकनीकी शब्दों में इसे क्या बोलेंगे? जब कृषक, जब फार्मर, जब कृषक एक ही भूमि पर एक ही भूमि पर हाँ, एक ही फसल से, एक ही फसल से 50% से अधिक क्या कराता हो? मुनाफा कमाता हो, ठीक है। एक ही फसल में 50% से अधिक एक ही भूमि पर क्या कमाता है? मुनाफा कमाता है। या मुनाफा को क्या बोलते हैं हिंदी में? लाभ, ठीक है, लाभ कमाता है। इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग? विशिष्ट कृषि, ठीक है। 50% से ज्यादा का मुनाफा या लाभ हो तो इसे ही क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे हम लोग? विशिष्ट कृषि, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लें इसको, गन्ना, एग्जाम्पल आपका आ गया गन्ना और कपास। अब याद रखना, गन्ना जो है एक बार लगता है तो 6 महीना तक खेत में रहता है, ठीक है, 6 महीना तक कम से कम खेत में रहता है, ठीक है। गन्ना लंबा फैला कम से कम 3 से 4 महीने का फसल होता है, ठीक है। तो किसान लोग जो गन्ना लगाते हैं साल भर गन्ना ही लगाते हैं उस खेत में, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि किसी देखना जहाँ पे गन्ना लगेगा वो साल भर उस खेत में गन्ना ही लगेगा, काटेंगे फिर गन्ना लगा देंगे, है ना। क्योंकि इसमें क्या होगा? 50% ज़्यादा मुनाफा होता है, ठीक है। और ये कहाँ लगेगा? केवल जहाँ पे चीनी मिल होगा। कभी भी तुमको मैदानी एरिया में गन्ना लगा नहीं मिलेगा। देखना जहाँ पे बालोद, कवर्धा, जहाँ पे भी चीनी मिल होगा ना, वहीं आसपास क्या होगा? गन्ना लगेगा। क्योंकि अब हम यहाँ से लगा देंगे, गन्ना वजन होता है, ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा? परेशानी होगा। अब परेशानी होगा मतलब कॉस्टिंग बढ़ जाएगा, कॉस्टिंग बढ़ जाएगा तो फायदा नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होगा कि मान लो मैं बिलासपुर लगा रहा हूँ और मेरे को भेजना है कवर्धा, तो जाने में ही क्या लग जाएगा? कुछ गन्ना सूख जाएगा, ठीक है, उसमें रस की मात्रा होती है। जितना ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन में टाइम लगेगा उतना रस कम होता जाएगा। गन्ना के लिए सबसे पहले क्या होता है कि आप काट रहे हो, आज काट रहे हो, कल वहां पे फैक्ट्री पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। ताकि क्या होना चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन जाने में रस नहीं सूखना चाहिए। रस सूख गया मतलब गुड़ की मात्रा कम हो जाएगी, शुगर की मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब चीज है। इसलिए गन्ना का जहां भी खेती होता है आसपास जहां पे क्या होगा? शुगर मिल होगा, वहीं पर होता है, ठीक है। वैसे कपास का है, ककून के कीड़े लगते हैं उसमें, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा। तो विशिष्ट किसे किसे बोलते हैं? जब एक ही फसल या एक खेत में एक ही फसल उत्पादन हो या और उसको उत्पादन करके 50% से अधिक मुनाफा कमाता है किसान, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? विशिष्ट कृषि, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अच्छा, इसी के विशिष्ट कृषि के विशिष्ट कृषि के और भी प्रकार हैं, जैसे बहुप्रकारीय या सामान्य कृषि, ठीक है। यंत्रीकरण, एक मिनट ना, हाँ, मैं किसको लिखवा दिया जाए? ये मैं दूसरा लिखवा दिया हूँ, विशिष्ट कृषि बहु, हाँ, यहाँ पे पूंजीवादी नहीं होगा। ये ये जो है राज्य आधारित जो कृषि होती है उस पर होता है, ठीक है। इसको नीचे लिखना था मुझे। विशिष्ट कृषि दूसरा है आपका बहुप्रकारीय, बहुप्रकारीय या इसे बोल देंगे सामान्य कृषि,
ठीक है। अब नाम से स्पष्ट है कि बहु प्रकार है, ठीक है, बहुत प्रकार है। तो इसमें क्या होगा, एक से अधिक फसल उगाया जाएगा, ठीक है, और हाँ मल्टीपल क्रॉप्स उगाए जाएंगे और उसमें 50% से अधिक प्रॉफिट कमाया जाएगा, ठीक है। जब जब तकनीक कृषकों को मिलने वाली आय 50% से अधिक, एक से अधिक फसल प्राप्त होती है, ठीक है। तो कृषकों को मिलने वाली है, कृषकों को, सर वो है ना जिसमें हाँ जमीन को डिवाइड करना है अलग-अलग फसल उगाने में। बता रहा हूँ, कृषकों को मिलने वाला आय या लाभ क्या होगा, एक से अधिक फसलों से, एक से अधिक फसलों से प्राप्त होता है, अधिक फसलों से, एक से अधिक फसलों से मुनाफा कमा करके प्राप्त होता है, ठीक है। एक से अधिक फसलों से 50% से अधिक मुनाफा, एक से अधिक फसलों से 50% से अधिक मुनाफा, ठीक है, लाभ होता है। ऐसे कृषि को क्या बोलते हैं हम लोग, बहुप्रकारीय या सामान्य कृषि, है ना। तो जैसे इसमें लिखे ना, जब कृषक एक ही भूमि पर एक ही फसल से 50% अधिक लाभ कमाता है, ऐसे को विशेष कृषि बोलते हैं। तो यहाँ पे जब एक कृषक कृषक एक ही भूमि पर एक से अधिक फसल पर, एक भूमि पर एक से अधिक फसल, यहाँ पे एक फसल है तो यहाँ पे एक से अधिक फसल पर लगा करके जब 50% से अधिक लाभ या मुनाफा कमाएगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, बहुप्रकारीय या सामान्य कृषि। जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल लिख दो, चावल, चावल जहाँ पे लगाएंगे उसमें गेहूं भी लगा देते हैं हम लोग, ठीक है, उसमें दाल लगा देते हैं, दाल, सरसों, जैसे गेहूं के साथ क्या बोलते हैं, सरसों बो देते हैं, ठीक है, या दाल भी बो देते हैं, अरहर बो दिए, अरहर ऊपर हो गया, या अरहर काट लिए गेहूं नीचे हो गया, ठीक है, या सरसों हाँ अलग अलग करते हैं, दाल और सरसों बड़ा होता है, गेहूं छोटा होता है, ठीक है, इसका तो दाल या गेहूं लगा देंगे, गेहूं या सरसों लगा देंगे, ठीक है, ऐसा लगा देते हैं, या आलू आलू और दाल लगा देते हैं, ठीक। तो याद रखना, इस तरीके से एक ही भूमि पर एक साथ कृषि करते हैं, ठीक है, मिक्स क्रॉप, ठीक। इसे क्या बोलेंगे, बहुप्रकारीय या सामान्य कृषि, याद रहेगा, बहुप्रकारीय या सामान्य कृषि। नेक्स्ट है आपका यंत्रीकरण कृषि, ठीक है, नेक्स्ट है यंत्रीकरण कृषि। अब नाम से स्पष्ट है, यंत्रीकरण क्या होगा, इसमें मशीन का प्रयोग होगा, है ना। तो यंत्रीकरण में क्या होगा, मशीन का प्रयोग होगा। जब कृषि में परंपरागत तकनीक स्थान पर नवीन तकनीक का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, जब कृषि में परंपरागत यानी कि फावड़ा खुरपी के जगह पर नवीन तकनीक यानी कि ट्रैक्टर हार्वेस्टर का प्रयोग किया जाएगा, नवीन तकनीक समझ गए, लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब कृषि में आप लिखना एग्जाम में, मैं यहाँ बोर्ड में लिख रहा हूँ, जब कृषि में परंपरागत तकनीक के आधार पर नवीन तकनीक जैसे ट्रैक्टर हार्वेस्टर, है ना, थ्रेसर इत्यादि का प्रयोग किया जाएगा, वहां पे उस कृषि को क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है, हाँ, ठीक है, नवीन तकनीक एवं नवीन एवं आधुनिक होना चाहिए था, नवीन एवं आधुनिक मशीनों के साथ, नवीन तकनीक एवं आधुनिक मशीन लिख देना, आधुनिक मशीन सब आ जाएगा, आधुनिक मशीनों की सहायता से, ठीक है। जब कृषि में परंपरागत तकनीक के आधार पर नवीन तकनीक एवं आधुनिक मशीन की सहायता से जो कृषि की जाएगी, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, यंत्रीकृत कृषि, ठीक है, मशीन कृषि, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लिख देना, एग्जाम्पल के लिए क्या लिखोगे, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर, ठीक है। इसको क्यों किया जाता है इस कृषि को, मुनाफा कमाने के लिए, अधिक उत्पादन के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल लिखना इसका, बृहद कृषि, ये किसके लिए क्या आता है, बृहद कृषि, बड़े क्षेत्र पर कृषि, ठीक है, बृहद कृषि इसका एग्जाम्पल है, ठीक। क्यों किया जाएगा, कृषि उत्पादन बढ़ा देंगे, जहां हम 10 क्विंटल करते थे, कृषि ट्रैक्टर हार्वेस्टर लगा करके 40 क्विंटल उत्पादन करेंगे। तो कृषि उत्पादन बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य क्या होता है इसका, कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, ठीक है। उद्देश्य क्या होगा इसका, उद्देश्य क्या होगा, उत्पादन को बढ़ावा देना, ठीक है, और मुनाफा कमाना, ठीक है। कृषि उत्पादन बढ़ावा देना,
मुनाफा यानी कि लाभ कमाना, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल लिख देना वृहद कृषि। ओके, नेक्स्ट है आपका आपका समोच्च या कंटोर कृषि। समोच्च या इसी बोलेंगे कंटोर कृषि, ठीक है। ये समोच्च या कंटोर कृषि कहाँ होगा? पहाड़ी भूमि पर। मान लो ये पहाड़ है, ये पहाड़ है मान लो, ठीक है, ये पहाड़। जब इसमें क्या करेंगे, ऐसे सीढ़ी नुमा बना करके फिर कृषि करते हैं, ठीक है, तो एक क्या बन जाती है, एक आकृति बन जाती है, ठीक है, ये ऐसा शेप बन जाता है, ऐसे देखो। हाँ, चाय बागानों में, ठीक है, ठीक है। इसी इसी शेप को क्या बोलते हैं? कंटोर नुमा आकृति। ये जो है ना, इसी शेप को क्या बोलते हैं? कंटोर नुमा। इसी बोलते हैं कंटूर बंडिंग। इंग्लिश में एक बार आया था मेंस में 2019-20 में शायद, कंटूर बंडिंग कृषि क्या है, ठीक है, ज्योग्राफी में कंटूर बंडिंग, ठीक है, तो यही है कंटूर बंडिंग या कंटोरनीमा आकृति। जब ढलान पर किया जाता है, जब पहाड़ों के ढलान पर जब खेती किया जाता है, तब क्या होता है, ढलान पर खेती करने से सीढ़ीनुमा आकृति बन जाती है, ठीक है। जैसे पानी यहाँ गिरा तो क्या होगा, रिस्क यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, इससे क्या होगा, भूमि को नुकसान नहीं पहुंचता, ठीक है। जैसे एक ही बार गिरा देंगे प्लेन ऐसा होगा तो क्या होगा, पूरा ऊपर मिट्टी नीचे आ जाएगा खींच के, लेकिन ये क्या करता है, यहाँ पे मेड़ टाइप को बंधे रहता है, यहाँ पानी ओवरफ्लो हुआ तब यहाँ आएगा, यहाँ ओवरफ्लो हुआ तब यहाँ से यहाँ गिरेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि फसल को नुकसान कम पहुंचता है, ठीक है। और दूसरी चीज, जितना जरूरत है उतना पानी रस के नीचे चल जाता है, ठीक है। जैसे चाय की खेती में क्या होता है, सूर्य की एनर्जी ज्यादा चाहिए और पानी रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए देखो, अगर कोई खेत ऐसा है, अब देखो सबको सूर्य की ये सनलाइट है यहाँ पे, ठीक है, सनलाइट इसको भी इतना ही मिल रहा है, इसको भी इतना ही मिल रहा है, इसको भी उतना ही मिल रहा है, इसको भी उतना ही मिल रहा है, सबको बराबर सनलाइट मिल रहा है, ठीक है। और पानी पानी जब यहाँ से आया, बह के फिर यहाँ आ गया, फिर बह के यहाँ आ गया, फिर बह के यहाँ आ गया, फिर बह के यहाँ आ गया, ठीक है। इस प्रकार पानी की मात्रा भी क्या हो रही है, रुक नहीं रही है ना, ढलान है, इसलिए क्या हुआ, जितना पानी चाहिए उसको क्या कर रहा है, मिल जा रहा है और नीचे चल जा रहा है। इसलिए चाय खेती में अगर पानी रुक गया मतलब चाय सड़ जाएगा, ठीक है, टेस्टलेस हो जाएगा। और सूर्य बराबर मिलना चाहिए, तेज धूप और ज्यादा पानी किसको चाहिए होता है, चाय खेती को, ठीक है, याद रहेगा। तो समोच्च कृषि या कंटूर कृषि, कंटोर इंग्लिश शब्द है, ठीक है, इसको हिंदी वाले ने दिया कंटोर बंडिंग कृषि। मैं उस समय जब 18 में एग्जाम दिया था मेंस में, मेरे को समझ नहीं आया था कंटूर बंडिंग क्या होता है, ठीक है। जब बाद में पढ़ा तब पता चला कि अच्छा कंटोर बंडिंग यही है, अगर मैं इसको लिख देता तो मैं समझ में आ जाता। अब 8 नंबर में आया था, ठीक है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में फसल उत्पादन के लिए अपनाई जाने वाली कृषि, समोच्च कृषि क्या है, याद रहेगा, पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है, अपनाई जाने वाली कृषि या पहाड़ी क्षेत्रों में फसल उत्पादन के लिए अपनाई जाने वाली कृषि, पहाड़ी क्षेत्रों में फसल उत्पादन के लिए। ये सब कहीं नहीं मिलेगा तुम लोग को, ठीक है, मेरा नोट्स है, देख रहे हो, ए देख लो, कैमरा ऑनलाइन वालों, ठीक है, नोट से पढ़ा रहा हूँ, कोई बुक नहीं, ठीक है, बचपन में पढ़ाई किया था 10वीं में, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में फसल उत्पादन के लिए अपनाई जाने वाली कृषि, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो फसल उत्पादन के लिए अपनाई जाने वाली कृषि होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, समोच्च कृषि या कंटूर बंडिंग कृषि, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे करने से कंटोर नुमा आकृति बन जाती है, ठीक है। इससे ऐसा ऐसा करने से क्या बन जाता है, ऐसा करने से कंटोर नुमा, कंटोर नुमा आकृति बन जाती है, ये देखो, ठीक है, कंटोर नुमा आकृति बन जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंटोर कृषि, ठीक है, ठीक है। ये कहाँ होगा, तो शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ये जो कृषि है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु को दर्शाती है, ठीक है। यह कृषि, यह कृषि जो होगा शीतोष्ण, जहाँ पे शीत ठंडा भी होना चाहिए, उष्ण गर्मी होना चाहिए, इसलिए नॉर्थ ईस्ट क्या होता है,
ऊटी, ये सब क्या है, ठंडे क्षेत्र है, ठीक है, और धूप भी ज्यादा पड़ता है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र किया जाता है, शीतोष्ण, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अपनाई जाती है, क्षेत्रों में अपनाई जाती है, ठीक है, याद रहेगा। तो कंटूर बंडिंग अलग से आ सकता है, ठीक है, फोटो बना देना। देखिए फोटो एक आठ ठो देखोगे, कंटूर कृषि, कंटूर जुताई, ये है कंटूर फार्मिंग, है ना, वो सीढ़ी नुमा आकृति बनी हुई है, दिख रहा है, ये ऐसा, यहाँ से ऐसा, यहाँ पे छोटा छोटा दिख रहा होगा और वो ऊंचा होगा, ठीक है, यहाँ से गिरेगा पानी, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और सारों सभी को सूर्य की रोशनी मिल रही है, ठीक है, सभी को क्या मिल रही है, सूर्य की रोशनी मिल रही है, बराबर मात्रा में मिल रहा है, ये नहीं कि छुप रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंटूर बंडिंग कृषि। कहाँ अपनाया जाएगा, पहाड़ी, देखो पहाड़ है, पहाड़ में पूरा खेती हो रहा है ना, कंटूर फार्मिंग, हाँ पहाड़ काट कर बनाते हैं, ठीक है, याद रहेगा। ये देखो इसमें अच्छा दिख रहा है ना, धान लगाए हैं, देखो यहाँ भी, यहाँ 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 सब लगा है, ये देखो, ठीक, रोपाई चल रहा है, ये देखो पहाड़ है, दिख रहा है, ये रोड भी गया है यहाँ पे, यहाँ पे खेती भी हो रही है, देख रहे थे, ऐसा खेती हो रहा है, समझ गए, चलिए, तो ये आपका हो गया आपका खेती के विभिन्न प्रकार, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे खेती की विभिन्न प्रणालियां, खेती की विभिन्न प्रणाली, टाइम है ना अभी, हाँ, नेक्स्ट है खेती की विभिन्न प्रणाली, प्रणालियां, ठीक है, अब कौन कौन से प्रणाली अपनाई गई है, ठीक है, इसी को पढ़ने वाला थे जो मैं पहले लिख दिया था, तो इसमें बहुत सारी प्रणाली है, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 4 प्रकार से लगभग है। पहला है आपका राज्य आधारित कृषि, ठीक है, स्टेट बेस्ड फार्मिंग। नेक्स्ट है आपका पूंजीवादी, पूंजीवादी कृषि। नेक्स्ट सहकारी कृषि, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निगमित कृषि, ठीक। तो राज्य आधारित कृषि क्या होता है, ठीक है, तो खेती की विभिन्न प्रणाली विकसित हुई है, अलग अलग प्रणाली है, अलग अलग तरीके से अपनाई जा रही है, जैसे स्टेट बेस्ड पूंजीवादी, ठीक है, देखो इसमें क्या होगा, राज्य कृषि का ओवरव्यू समझो, राज्य आधारित कृषि में कौन फंडिंग करेगा, स्टेट, ठीक है, पूंजीवादी में कौन होगा, कोई प्राइवेट होगा, कोई निजी संस्था होगा, वो फंडिंग करेगा, ठीक है, सहकारी में सब मिलजुल करेंगे, और निगमित में क्या होगा, कॉर्पोरेटेड एक निगम बनेगा, ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, खेती होगा, ठीक है। तो जब फसल का उत्पादन राज्य द्वारा वित्त पोषित, जब फंडिंग कौन करेगा इसमें, वित्त पोषण या फंडिंग, ठीक है, हाँ, फंडिंग, फंडिंग या वित्त राज्य करता हूं, ठीक है। तो जब लिखेंगे, जब फसल उत्पादन राज्य द्वारा वित्त पोषित हो, जब फसल उत्पादन, जब फसल उत्पादन राज्य द्वारा वित्त पोषित हो, जब फंड कौन ग्रांट करता है, राज्य सरकार,
जैसे कि आप जाते हो, बीज वीज मिलता है सोसाइटी वेसाइटी में, ठीक है, तो वो कौन करता है फंडिंग? राज्य सरकार, है ना, कोई ज्यादा बीज को कम में देता है। तो जब फसल का उत्पादन राज्य द्वारा वित्त पोषित हो तो ऐसी कृषि को क्या बोलते हैं हम लोग? राजधारित कृषि, ठीक है। तो ये जो है कब से चलते आ रहे हैं? प्राचीन काल से लेकर, प्राचीन काल में एवं स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के पश्चात, ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात हरित क्रांति का पहला चरण, एवं इसके बाद प्राचीन काल, स्वतंत्रता के पश्चात और हरित क्रांति का पहला चरण, हरित क्रांति का पहला चरण राज्य आधारित कृषि को दर्शाता है। राज्य आधारित कृषि को दर्शाता है, ठीक है। कब कब? प्राचीन काल में, वो आपका स्वतंत्रता के बाद और हरित क्रांति का पहला चरण, ये सब कुछ दिखाता है राज्य आधारित कृषि, जो गवर्नमेंट बेस्ड था, सपोर्टेड, गवर्नमेंट मतलब सपोर्टेड था, ठीक है। नेक्स्ट आपका पूंजीवादी कृषि। पूंजीवादी कृषि जब क्या होगा? कृषकों के निजी स्वामित्व, ठीक है, जब प्राइवेट कृषक खुद क्या करेंगे? अपना खेती करेंगे। तो पूंजीवादी कृषि क्या होगा? जब कृषकों के निजी स्वामित्व, जब कृषकों के निजी स्वामित्व के द्वारा, निजी स्वामित्व द्वारा अपनाई जाती है, मतलब खुद फंडिंग करके जो बड़े किसान होंगे वो क्या करेंगे? खुद फंडिंग करेंगे और खुद क्या करेंगे? खेती करेंगे। तो निजी स्वामित्व एवं लाभ के लिए, निजी स्वामित्व और लाभ के लिए करते हैं, जब कृषक निजी स्वामित्व एवं लाभ के लिए करते हैं, खुद के प्रॉफिट के लिए करते हैं। जब कृषि अपने निजी स्वामित्व एवं लाभ के लिए किया जाता है, तब उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पूंजीवादी कृषि, ठीक है, ठीक है। जब कृषकों के निजी स्वामित्व एवं लाभ, जब कृषि जो है कृषकों के निजी स्वामित्व एवं लाभ के लिए किया जाता है, तो ऐसे लाख लिख दिया हूं, लाभ के लिए किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? पूंजीवादी कृषि, लाभ के लिए किया जाए, ठीक है। तो जब कृषकों के निजी स्वामित्व एवं लाभ के लिए किया जाए तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? पूंजीवादी कृषि, ठीक है। हरित क्रांति का सेकंड फेज, ये हरित क्रांति का एग्जांपल के लिए रखना, हरित क्रांति का सेकंड फेज जो था, हरित क्रांति का दूसरा चरण इसी कृषि को दिखाता है, पूंजीवादी कृषि। तो पूंजीवादी कृषि में क्या होगा? तब हरित क्रांति में हम लोग लाए तो किसान लोग, पैसा हो गया उन लोग पास, क्योंकि पहले फसल उत्पादन नहीं होता था, ठीक है, मतलब उतना फसल उत्पादन नहीं होता जितना हमको चाहिए था। क्या बोल रहे हैं? जी सर, जम्मू कश्मीर में भी यही कृषि करते हैं, हाँ, पहाड़ का ढाल में, हाँ सही बात है, जम्मू कश्मीर में होता है ना, जम्मू कश्मीर में होता है, केसर की खेती होती है वहां पे, ठीक है, पहाड़ ढलान में। तो जब हम लोग क्या कर रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? पूंजीवादी कृषि, हाँ। तो हरित क्रांति जो फर्स्ट चरण था, लोगों के पास पैसा नहीं था, सरकार ने फंडिंग किया, बड़े बड़े किसान बन गए, ठीक है, पैदा करके, क्योंकि परंपरागत बीज का प्रयोग कर रहे थे, सरकार क्या दिया उनको? हाइब्रिड बीज दिया। हाइब्रिड बीज से क्या हुआ? उत्पादन दुगना हुआ, जिससे मुनाफा मिला, तो किसान क्या हो गए? बड़े हो गए। जब वो बड़े हो गए तो खुद फंडिंग करने लगे, उससे क्या हुआ? पूंजीवादी कृषि आया। पूंजीवादी कृषि में क्या हुआ? वो खुद अपना, अब अपने खुद से सक्षम होगा कि मुझे सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, ठीक है। तो निजी स्वामित्व और लाभ के लिए करने लगे कि अब मुझे ज्यादा दुगना कमाना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया? हरित क्रांति का सेकंड फेज चला। तो सेकंड फेज में किसान अपने आप क्या किए? समृद्ध किए। विकी भैया, उसको बंद करना है, ऊपर देखो वो होगा ना पुट्टी, हाँ उसको देख लीजिएगा करके। तो जब निजी स्वामित्व और लाभ के लिए करेंगे तब क्या होगा? ये पूंजीवादी कृषि। हरित क्रांति का जो सेकंड फेज है वो किसके लिए चला जाएगा? पूंजीवादी कृषि के लिए, ठीक है। तो हरित क्रांति का दूसरा चरण पूंजीवादी कृषि को दिखाता है, ठीक है। इसके अलावा व्यक्तिगत विकास, पूंजीवादी दूसरा चरण
इसी को दूसरा चरण पूंजीवादी कृषि को दर्शाता है, पूंजीवादी कृषि को दर्शाता है। साथ ही यह किसानों के व्यक्तिगत विकास, अब पैसा आएगा तो उनका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, ठीक है, रहन सहन, ठीक है, गाड़ी लेंगे, कार लेंगे, है ना, पैसा आता तो क्या करते हैं, ये सब करते हैं ना। तो दूसरा पूंजीवादी विकास आता है, एवं कृषकों के व्यक्तिगत विकास, कृषकों के व्यक्तिगत विकास को दर्शाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, पूंजीवादी कृषि। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सहकारी कृषि। सहकारी कृषि क्या होगा, जब एक से अधिक किसान मिलकर के एक ही भूमि पर खेती करेंगे। ठीक है, सहकारी कृषि क्या होगा, जब जब हाँ जब एक से अधिक किसान मिलकर एक खेत में एक साथ क्या करते हैं, कृषि करते हैं। ठीक है, तो ऐसे खेती को क्या बोलते हैं हम लोग, सहकारी खेती। ठीक है, तो जब एक से अधिक कृषक एक साथ मिलकर एक ही भूमि पर एक साथ कृषि करते हैं। ठीक है, एक से अधिक किसान एक साथ मिलकर एक साथ एक ही भूमि पर कृषि करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सहकारी कृषि कहते हैं। ठीक है, भूमि सुधार कानून ये कब आया, इसका उद्भव, तो भूमि सुधार कानून बताया था कि पहले भूमि क्या था, अलग अलग बटा हुआ था। ठीक है, फिर क्या हुआ, भूमि को चकबंदी हथबंदी कानून लाए, तो भूमि सुधार कानून आने के बाद ही इस चीज को अपनाया गया। भूमि सुधार कानून कब आया था, 1951 में। ठीक है, तो भूमि सुधार कानून 1951 में आने के बाद सहकारी कृषि को अपनाया गया। हाँ, 1991 के बाद सहकारी कृषि को अपनाया गया, सहकारी कृषि को क्या किया गया, अपनाया गया। ठीक है, तो वो समय क्या था, जमीन अलग अलग था, फिर बांटे सबको। ठीक है, फिर एक साथ लोग क्या किए, बड़ा खेत लिया और सब मिलके खेती करना शुरू किए। ठीक है, इसके देखो, इसका प्रॉस भी है कॉन्स भी है। क्या हुआ, अच्छे किसान थे तो मिल खेती करने लगे, लेकिन जो थोड़े बुरे किसान थे जिसको मुनाफा कमाना था, वो क्या किए, उत्पादन और लाभ के वितरण को लेकर के क्या किए, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, और बाद में फिर वो कब्जा कर लिया खेत में। ठीक है, जाओ जो करना कर ले, ऐसा वाला हो गया। ठीक है, तो जो अच्छा खेत था, जो खराब खेत था उसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, जो अच्छा फर्टाइल भूमि था उसमें क्या हुआ, जिस पर थोड़ा सा पैसा था, ताकत था, वो क्या किया, वो ना कमजोर लोग को दबा दिया और बोला जा आज से खेत मेरा, जो करना कर ले तेरा। ठीक है, आज से खेत मेरा, तेरे तू जो करना है तू कर ले तेरा अपना। ठीक है, तो कृषि के उत्पादन के लाभांश और वितरण को लेकर के इसमें क्या दिखता है, कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है। ठीक है, लाभांश और वितरण यानी कि बांटने, जब फसल ज्यादा उत्पादन हो गया तो बांटने में मैं ज्यादा मेहनत किया हूँ, मैं लूंगा ज्यादा वाला। तो लाभांश और वितरण को लेकर के इसमें क्या दिखता है, संघर्ष दिखाई देता है। इसलिए वर्तमान में खेती अप्रचलित है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट सहकारी कृषि नहीं करता है, कोई भी 5-6 लोग मिलकर नहीं करते हैं। मैक्सिमम अधिया या बटाई वाला कृषि सुने होंगे। ठीक है, जैसे जमीन दे दीजिए, लेकिन 4-5 लोग मिल खेती आजकल नहीं करते हैं। ठीक है, तो उत्पादन और लाभांश को लेकर क्या दिखता है, यहाँ पर संघर्ष दिखता है। ठीक है, उत्पादन एवं लाभांश के वितरण को लेकर के संघर्ष के कारण, वितरण उत्पादन लाभांश के उत्पादन लाभांश के वितरण को लेकर संघर्ष के कारण यह कृषि वर्तमान में अप्रचलित है। ठीक है, अब वो एक कृषि नहीं होती है। नेक्स्ट है आपका निगमित कृषि। ठीक है, कोऑपरेटेड कृषि, ये भी एक क्या है, इकोनॉमिकल कृषि का ही प्रकार है। ठीक है, ये कुछ नहीं है, इसमें कुछ लिखना है, ये भी व्यापारिक कृषि का ही प्रकार है, लिख देना बस। निगमित कृषि या व्यापारिक या वाणिज्यिक कृषि का ही प्रकार है, व्यापारिक
कृषि का ही एक प्रकार है बस, ठीक है, कमर्शियल है ये, है ना। तो ये हम क्या पढ़े आज, निगमित, सॉरी क्या पढ़े हम लोग, कृषि के कितने प्रकार के हाँ हम लोग पढ़े, हम लोग पहले कृषि विज्ञान में प्रगति पढ़े, ठीक है, कृषि विज्ञान क्या होता है, कृषि में प्रगति कैसे कैसे हुआ, ठीक है। इसके बाद हम लोग कृषि प्रकार का उद्भव पढ़े, जिसमें विशिष्ट कृषि, सामान्य कृषि, इसके अलावा बहुप्रकारीय कृषि और यंत्रीकृत कृषि और समोच्च कृषि, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़े हैं खेती की विभिन्न प्रणालियां, राज्य आधारित कृषि, पूंजीवादी कृषि, ठीक है, निगमित कृषि और सहकारी कृषि, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका बीज प्रौद्योगिकी, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक हुआ। इसके बाद हम लोग कल रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आज रेवोल्यूशन हो नहीं पाएगा, तो हम लोग कल पढ़ेंगे रेवोल्यूशन, ठीक। बीज प्रौद्योगिकी क्या होता है, ठीक है, बीज प्रौद्योगिकी, सीड टेक्नोलॉजी, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे सीड टेक्नोलॉजी। अगला टॉपिक क्या है आपका, सीड, ठीक है, टेक्नो टेक्नोलॉजिया, टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, बीज प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, ठीक। अब बीज प्रौद्योगिकी के भी अलग अलग प्रकार हैं, ठीक है। जैसे देखो, ये आपका है प्राथमिक बीज, प्राइमरी सीड, ठीक है। दूसरा है आपका आधार बीज, दूसरा क्या है, आधार बीज, बेस सीड। तीसरा है आपका पंजीकृत बीज, रजिस्टर्ड सीड, पंजीकृत बीज। और नेक्स्ट है आपका प्रमाणित बीज, ठीक है, प्रमाणित बीज, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं सीड टेक्नोलॉजी क्या होता है, ठीक। सीड टेक्नोलॉजी क्या है, बीज जो, हाँ इससे पहले हमको जानना पड़ेगा बीज क्या है, ये बीज प्रौद्योगिकी जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये चार प्रकार के होते हैं, कौन सा, बीज प्रौद्योगिकी में, बीज प्रौद्योगिकी में आपका, है ना, चार प्रकार के बीजों का प्रयोग किया जाता है। तो ये बीजों का प्रकार है, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं बीजों के प्रकार, लेकिन सिर्फ समझने के लिए। अभी हमको जानना क्या है कि बीज क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इससे जानने पहले तो ये जानना पड़ेगा ना कि बीज क्या है। अगर मैं सीधे बता समझा दूं तो खत्म हो जाएगा फिर तो आपके दिमाग में। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा इन सबको समझने के लिए कि बीज क्या है, प्राथमिक, आधार, पंजीकृत, प्रमाणित। समझने पहले हमको ये समझना पड़ेगा बीज क्या है। तो बीज क्या है, किसी भी प्रजाति का वह भाग, ठीक है, बीज क्या है, किसी भी प्रजाति का वह भाग जो फसल उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। किस किया जाता है, फसल उत्पादन में प्रयोग में लाया जाता है, फसल के उत्पादन में प्रयोग में लाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सीड टेक्नोलॉजी, सॉरी सीड बोलते हैं, सीड, ठीक है, या बोलते हैं बीज। किसी प्रजाति का वह भाग जिसको फसल उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बीज कहा जाता है, ठीक है। बीज में क्या होता है, अंकुरण की क्षमता होगी, बीज में क्या होती है, क्षमता होती है, ठीक है, अंकुरण की क्या होगी, क्षमता होगी, ठीक है। अंकुरित होगा तो क्या होगा, पौधा निकलेगा, ठीक है। अब बीज प्रौद्योगिकी क्या है, ये बीज पढ़ लिए। अब सीड टेक्नोलॉजी क्या है, बीज प्रौद्योगिकी क्या है। तो बीज प्रौद्योगिकी जो है आपका बीज के उत्पादन, मूल्यांकन और संवर्धन, बीज के उत्पादन, प्रोडक्शन, मूल्यांकन एवं संवर्धन, ठीक है। उत्पादन, मूल्यांकन एवं संवर्धन करने के लिए जो टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, सीड टेक्नोलॉजी, ठीक है।
उत्पादन, मूल्यांकन, संवर्धन, इसका बाद आता है प्रमाणीकरण, ऑथेंटिकेशन, ठीक है। और उत्पादन, मूल्यांकन, संवर्धन और प्रमाणीकरण करने की जो तकनीक होती है, प्रमाण करने की तकनीक को ही क्या बोलते हैं? सीड टेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। या इसे क्या बोलते हैं हम लोग? बीज प्रौद्योगिकी। ठीक है, सुना है? चलिए, तो ये हम लोग पढ़ लिए। कृषि विज्ञान के अंतर्गत मूलतः 4 प्रकार के बीजों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो कृषि विज्ञान में एग्रीकल्चर साइंस में बीज के प्रकार कितने हैं? 4, ठीक है। कृषि विज्ञान में बीजों के प्रकार मूलतः कितने हैं? 4 हैं। ये 4 बीज कौन से हैं? प्राथमिक बीज, आधार बीज, पंजीकृत बीज और कौन से हैं? प्रमाणित बीज, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि प्राथमिक बीज क्या होता है, ठीक है। क्या देखेंगे हम लोग? प्राथमिक बीज, प्राइमरी सीड, प्राथमिक बीज, ठीक है। प्राथमिक बीज क्या है? प्राथमिक बीज क्या होता है? इसे क्या बोलते हैं हम लोग? मूल बीज कहते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? इसे हम लोग मूल बीज कहते हैं, मूल बीज कहते हैं। प्राथमिक बीज को ही क्या बोलते हैं हम लोग? मूल बीज कहा जाता है, ठीक है। यह ऐसा बीज होता है जिसे वास्तविक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है, यह इसे वास्तविक स्रोत, ओरिजिनल सोर्सेस प्राप्त किया जाता है, वास्तविक स्रोत से प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, ठीक है। यह ऐसे बीज होते हैं जिसको प्राथमिक सोर्स, प्राइमरी सोर्स से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। क्योंकि मूल बीज हैं, बेसिक हैं, तो इसको ओरिजिनल सोर्स से प्राप्त करेंगे या प्राथमिक सोर्स से प्राप्त करेंगे, ठीक है। ये आनुवांशिक, जेनेटिकली गुणों में ज्यादा संपन्न होते हैं, मतलब कि इसके जो जेनेटिकली होंगे, जेनेटिक्स होंगे और बहुत ज्यादा क्या होंगे? फ्रेश होंगे, अच्छे होंगे, ठीक है। तो आनुवांशिक गुणों में सबसे ज्यादा शुद्ध होते हैं। यह आनुवांशिक गुणों में क्या होंगे? सबसे ज्यादा शुद्ध होंगे। यह आनुवांशिक 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 यानी जेनेटिक्स गुणों में, कैरेक्टरिस्टिक्स में, आनुवांशिक गुणों में ज्यादा शुद्ध होंगे, ज्यादा प्योर होंगे, ज्यादा शुद्ध होंगे, ठीक है। जेनेटिकली बहुत प्योर होते हैं ये, ठीक है। इसी क्या बोलते हैं हम लोग? प्राथमिक बीज, ठीक है। मूल बीज होते हैं, ठीक है। मूल बीज होते हैं, वास्तविक सोर्स से प्राप्त किया जाता है, यानी ओरिजिनल सोर्स से प्राप्त किया जाता है, और जेनेटिकली ज्यादा प्योर होते हैं, ठीक है ना। आनुवंशिक गुणों में क्या होते हैं? ज्यादा शुद्ध होते हैं। ऐसे बीजों क्या कहते हैं? प्राथमिक बीज कहा जाता है, ठीक है। ये व्यवहार में प्रचलित होंगे, व्यवहार में जो आपको दिखता है ना मार्केट में, यही क्या है? प्राथमिक बीज है। ये क्या है? व्यवहार, मतलब जो रोज जो देखने को मिलता है, व्यवहार में प्रचलित बीज है, ठीक है। व्यवहार में प्रचलित बीज है। अगर 2 नंबर में ऐसे पॉइंट बना के लिख देना, 1 2 3 4, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? प्राथमिक बीज, ठीक है। दूसरा है आपका आधार बीज, बेस सीड, आधार बीज, ठीक है। ये कौन से बीज हैं? ये ऐसे बीज है जिसको प्राथमिक बीज से प्राप्त किया जाएगा, ठीक है। तो जो प्राथमिक बीज या आनुवंशिक बीज से प्राप्त किया जाएगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? प्राथमिक बीज, ठीक है। इससे क्या होगा? प्राथमिक बीज से बनाए जाते हैं या प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? आधार बीज। तो ऐसे बीज जिन्हें आनुवांशिक यानी जेनेटिकली, आनुवांशिक है, पहला प्राथमिक बीज क्या होता है? आनुवांशिक होते हैं, इसलिए आनुवांशिक बीज आए तो भी क्या लिखोगे? प्राथमिक बीज लिखोगे। तो आनुवांशिक या प्राथमिक बीज से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बीज जिन्हें आनुवांशिक या प्राथमिक बीज प्राप्त कहते हैं या बनाए जाते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? आधार बीज कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका पंजीकृत बीज, ठीक है, ठीक है, रजिस्टर्ड बीज, ठीक है, पंजीकृत बीज, पंजीकृत बीज, ठीक, कुछ नहीं होगा, इसी बीज को जब क्या करेंगे रजिस्टर्ड हो जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, वही हो जाएगा पंजीकृत बीज, ठीक है। तो आधार बीजों से प्राप्त किए गए बीज को व्यापारिक उपयोग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो आधार बीज से अब क्या होगा, इस बीज से जो प्राप्त किए गए बीज है इसका यूज, तो आधार बीज से जो प्राप्त किए हुए होते हैं बीज, ठीक है, इसका प्रयोग जब व्यापारिक उपयोग के लिए किया जाए, वाणिज्यिक व्यापारिक व्यापारिक उपयोग हेतु किया जाए, तो ऐसे बीज को क्या बोलेंगे हम लोग, पंजीकृत बीज। पर क्या होना होगा, इससे प्राप्त किए हैं लेकिन इसका प्रमाणितकरण करना होगा, किससे, राज्य से। तो लिखेंगे कि इसे राज्य के द्वारा तय किए गए मानकों के आधार पर प्रमाणित करना होता है, परंतु प्राप्त किए उपयोग हेतु यूज किया जाता है, मतलब ऐसे बीज जिनको आधार बीज से प्राप्त करके जब इसका प्रयोग व्यापारिक उपयोग हेतु किया जाता है तब इसे क्या बोलते हैं हम, हाँ, लेकिन लेकिन यहां लिखेंगे, लेकिन इसे राज्य द्वारा तय मानकों के आधार पर, ठीक है, स्टैंडर्ड के आधार पर, स्टैंडर्ड वैल्यू बताता है मानकों के आधार पर प्रमाणित करना होता है, सरकार इसमें वो लगा देगी, ठीक है, ये सही है, ठीक है। तो राज्य द्वारा तय मानकों के आधार पर कई स्टैंडर्ड होते हैं बीज के, अगर उस पर खरे उतरते हैं तो क्या होता है, उसको सरकार अप्रूवल देती है। तो तय मानकों के आधार पर क्या होता है, राज्य द्वारा प्रमाणित करना होता है, फिर राज्य इसको क्या करेगा, प्रमाणित करेगा, ठीक है, प्रमाणित करना होता है ना। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, पंजीकृत बीज, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका प्रमाणित बीज, ठीक है, ऑथेंटिक बीज, ऑथेंटिक बीज, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, प्रमाणिक बीज। अब प्रमाणिक बीज क्या होता है, ठीक है, कुछ नहीं है, ये रखना, ये दोनों मिल करके, कौन कौन, आधार और पंजीकृत, आधार और पंजीकृत मिल करके क्या बन जाएगा आपका, प्रमाणिक बीज, ठीक है। आधार और पंजीकृत बीज मिलकर क्या बनता है, प्रमाणिक बीज बनता है, ठीक है। जब आधार और पंजीकृत बीज दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है आपका, प्रमाणिक बीज, ठीक है। तो आधार बीज और पंजीकृत बीजों से मिलकर बनाए जाते हैं, इसे राज्य द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, ठीक है। तो आधार बीज प्लस पंजीकृत बीज, ठीक है, इन दोनों मिलाकर क्या बनाए जाएंगे, प्रमाणिक बीज बनाए जाएंगे, ठीक है, से बनाए जाते हैं। और राज्य सरकार को क्या देगा, प्रमाण पत्र देगा, ऑथेंटिकेट कर देगा, राज्य सरकार द्वारा इन्हें प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, प्रमाण पत्र प्राप्त होता है, ठीक है। जब बीज कभी देखना लेने जाओगे तो एक कार्ड रहता है उसके ऊपर लगा रहता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट का उसमें क्या होता है, अप्रूवल होता है, जैसे कि आप कोई भी खरीदते होगे तो FSSAI, या आप कोई सामान खरीदते होगे फूड वाला, खाने वाला, उसमें चीज लिखे रखा होता है FSSAI, यानी कि फूड सिक्योरिटी सेफ्टी ऑफ इंडिया द्वारा क्या होता है, वो भी ऑथेंटिकेट होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, अप्रूवल होना जरूरी है। आजकल जितने रेस्टोरेंट हैं यहाँ सबको क्या हो रहा है, एक खाद्य विभाग द्वारा क्या सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, ठीक है, तब क्या होता है, वो ऑथेंटिक है, ठीक है। तो ये सारी चीज क्या है, वही प्रमाणिक बीज है, जिसको क्या करेंगे, आधार और पंजीकृत बीज। आधार बीज किससे बनेगा, प्राथमिक बीज से, यानी कि इसलिए क्या होता है, ये वास्तविक सोर्स यानी ये मूल बीज है, पढ़े थे ना। इससे क्या बन रहा है, आधार बन रहा है, आधार ही क्या हो रहा है, पंजीकृत है, और पंजीकृत और आधार दोनों क्या है, प्रमाणिक है, ठीक है। तो मूल बीज क्या है, प्राथमिक बीज है, ठीक है, मतलब इसी से क्या हो रहा है, सारे का फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो सारे बीज बन रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे समाप्त हो गया आज का टॉपिक। अब हम लोग कल पढ़ेंगे आपका क्या, कृषि विज्ञान में आपका अगला जितने भी रेवोल्यूशन हुए, ठीक है, उन सब बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। खिड़की का पूरा पर्दा को ढकवा दीजिए, ठीक है, हाँ जी, वो काम चल रहा है, कमलेश्वरी जी, पर्दा ढकवाया था, काम चल रहा था इसलिए, चलिए।
और कोई डाउट होगा तो बताइएगा। मैं यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग।